हम लोग जो है क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 39 तक जो है क्वेश्चन बताया था। अब जो है मैं क्वेश्चन 40 से आपको बताने जा रहा हूं, जिसको 40 भी कहा जाता है। अब जो है आप देख रहे हैं, मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 4 शब्द होते हैं, जिसमें से एक भिन्न शब्द छांटना होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 शब्द हैं। पहला शब्द है कलम, दूसरा शब्द है कैलकुलेटर, और तीसरा शब्द है रबड़, और चौथा शब्द है पेंसिल। इसमें आपको बताना है कि इन 4 शब्दों में सबसे अलग शब्द कौन है। तो आप देख रहे हैं कि कलम जो है स्टेशनरी के सामान के अंतर्गत आता है, रबड़ भी स्टेशनरी के सामान के अंतर्गत आता है, पेंसिल भी जो है स्टेशनरी के सामान के अंतर्गत आता है। लेकिन जो कैलकुलेटर है, एक प्रकार का जो है कैलकुलेशन यंत्र है, तो ये जो है स्टेशनरी के सामान के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए सबसे अलग है, सबसे अलग है। दूसरा आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, लिखा हुआ है पत्रकार, उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है कचहरी, तीसरा लिखा हुआ है वकील, और चौथा लिखा हुआ है चिकित्सक। इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है सबसे अलग है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पत्रकार भी एक प्रकार का पेशा है। जो पत्रकार लोग होते हैं वो उनका पेशा होता है कि वो किसी भी समाचार को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो पत्रकार भी एक प्रकार का पेशा है, वकील भी एक प्रकार का पेशा है, पेशा माने व्यवसाय, वकील भी एक प्रकार का व्यवसाय है, और चिकित्सक भी जो है एक प्रकार का व्यवसाय है। व्यवसाय का मतलब अपना मतलब उनका एक कार्य है। लेकिन जो कचहरी है यह किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं है, यह एक प्रकार का स्थान होता है जहां पर लोग अपने झगड़ों के निपटारा के लिए, अर्थात अपने न्याय के लिए जो है यहाँ पर जाते हैं। अर्थात कचहरी एक प्रकार का स्थान है, न्यायालय है, इसलिए लोग यहाँ पर जाते हैं। तो इसमें सबसे जो अलग होगा वो होगा कचहरी, क्योंकि ये पत्रकार भी पेशा, वकील भी पेशा, चिकित्सक भी पेशा, कचहरी पेशे का नाम नहीं है, एक स्थान का नाम है जहाँ पर लोग न्याय के लिए जाते हैं, इसलिए सबसे अलग है। उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है, अदरक, नींबू, केला, अमरूद। इसमें से अगर आप 4 शब्दों को ध्यान से देखते हैं तो इन 4 शब्दों को ध्यान से देखने पर यह मालूम चलता है कि नींबू भी जमीन के ऊपर पैदा होता है, केला भी जमीन के ऊपर पैदा होता है, अमरूद भी जो है जमीन के ऊपर पैदा होता है। मतलब इसके फल जो है जमीन के ऊपर लगते हैं। अमरूद के फल भी जमीन के ऊपर, केले के फल भी जमीन के ऊपर, नींबू का फल भी जमीन के ऊपर। लेकिन जो अदरक होता है, जिसको हम लोग अपने सामान्य भाषा में आदि कहते हैं, यह जो है जमीन के नीचे पैदा होता है, अर्थात इसका जो फल होता है जमीन के नीचे होता है, इसलिए अदरक जो है सबसे अलग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हैं शुरुआत हुआ है पैर से, यहां पर तो पैर, हाथ, उंगली और कान, ये 4 जो है शब्द हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पैर जो है मानव का एक पूर्ण अंग है, हाथ भी एक पूर्ण अंग है, कान भी मानव का एक पूर्ण अंग है। लेकिन जो अंगुली लिखा हुआ है यहाँ पर, जो अंगुली लिखा हुआ है, तो अंगुली शब्द को देखने से ये मालूम चलता है कि अंगुली एक पूर्ण अंग नहीं है। अंगुली जो एक पूर्ण अंग नहीं है, यह हाथ जो अंग होता है उसका एक हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा होता है। अंगुली का मतलब ये हुआ कि इस पूरे हाथ का एक छोटा सा हिस्सा, यानी यह पूर्ण अंग नहीं है अपने आप में, यह हाथ का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए सबसे अलग है। तो आप जो है अंगुली पर जो है ये जो है टिक कर देंगे, मतलब बता देंगे कि सबसे अलग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बछड़ा, चूजा, टट्टू, उसके बाद पिल्ला लिखा गया है। 4 शब्द हैं। चारों शब्द देखने से लग रहा है कि चारों शब्द जो है एक ही कैटेगरी के हैं। ये चारों पशुओं के नाम है। एक इसमें जो है चूजा जो है एक पक्षी भी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बछड़ा जो है एक प्रकार का जो है, बछड़ा क्या होता है, ये गाय का बच्चा होता है। उसके बाद चूजा क्या होता है, ये भी पक्षियों के बच्चे को चूजा कहा जाता है। पिल्ला क्या होता है, ये जो है कुत्ते के बच्चे को कहा जाता है। लेकिन जो एक टट्टू है, जो यहाँ पर टट्टू शब्द लिखा गया है, तो टट्टू के बारे में मैं आपको बता दूं कि टट्टू जो है किसी का बच्चा नहीं होता है, यह घोड़े का एक नस्ल होता है। जो घोड़े होते हैं उन्हीं की नस्ल को हम लोग टट्टू कहते हैं।
तो टट्टू किसी के बच्चे का नाम नहीं बल्कि यह किसी के नस्ल का नाम है, इसलिए सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन इसी तरह, चचेरा भाई या बहन, माँ, पिता और चाचा। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं कि चाचा जो है एक प्रकार से गार्जियन है, किसी किसी व्यक्ति के गार्जियन हो सकते हैं। माने चाचा भी अभिभावक का नाम है, पिता भी अभिभावक का नाम है अर्थात गार्जियन का नाम है, और माँ भी अभिभावक का नाम है। लेकिन चचेरा भाई या बहन जो है यह अभिभावक का नाम नहीं है अर्थात किसी गार्जियन का नाम नहीं है, इसलिए क्या है, सबसे अलग है। यानी माँ भी हमारी गार्जियन हो सकती है, पिता भी गार्जियन हो सकते हैं, चाचा भी गार्जियन की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन चचेरा भाई या बहन होगा ये हमारे गार्जियन की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चचेरा भाई है वो सबसे, चचेरा भाई या जो बहन है सबसे अलग है। उसके बाद जो है क्वेश्चन अगला देख रहे हैं जिसमें लिखा है दही, घी, दूध और पनीर। तो आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे, इस दूध शब्द को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यह एक ऐसा शब्द है जिससे तीनों लोग की उत्पत्ति हुई है। दूध से पनीर भी बन सकता है, दूध से घी भी बन सकता है और दूध से दही भी बन सकता है, लेकिन दही से ना हम दूध बना सकते हैं, ना घी से दूध बना सकते हैं, ना पनीर से दूध बना सकते हैं। यानी इन चारों में सबका बाप ये है, दूध मेन है, और ये जो है इनके बच्चे अर्थात इन्हीं से चारों पैदा हुए हैं। दूध से घी बना है, दूध से दही भी बना है, दूध से पनीर भी बना है, अर्थात सबसे अलग, अर्थात जो है सबसे अलग कैटेगरी का जो है दूध है, इसलिए इसको सबसे अलग माना गया है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है अमरूद, टमाटर, सेव और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है गाजर, ये चार शब्द हैं। आपको बताना है कि इन चार शब्दों में से सबसे अलग शब्द कौन है। तो आप देख रहे हैं कि अमरूद जो है धरती के अर्थात जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो है इसका फल लगता है। टमाटर का भी फल जो है धरती के ऊपर लगता है, धरती के ऊपर लगता है टमाटर का फल। और आप एक और देख रहे हैं सेव भी जो है धरती के ऊपर इसका फल लगता है, लेकिन जो गाजर होता है उसका फल जो है नीचे लगता है, इसलिए जो गाजर है सबसे अलग है, इसलिए गाजर को सबसे अलग कहते हैं। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग जो है इन शब्दों को आप लोग देख रहे हैं, ये जो भी शब्द हैं इसमें से एक भिन्न शब्द छांटना होता है। इसमें बोला है पहला कि मीटर, दूसरा है इंच, तीसरा है लीटर और चौथा है पाउंड। और आपको बताना है इसमें कि इसमें सबसे अलग कौन है। तो सबसे अलग कौन है इसमें आपको अगर बताना है तो आप देख रहे हैं कि मीटर जो लिखा गया है ये भी एक प्रकार की मापक इकाई है, अर्थात इसके द्वारा हम कुछ मापते हैं। इंच जो है ये भी एक प्रकार की मापक इकाई है जिसके द्वारा हम कुछ मापते हैं। लीटर जो है ये भी एक प्रकार की मापक इकाई है जिसके द्वारा हम जो कुछ जो है मापते हैं, किसी द्रव्य को मापते हैं। लेकिन जो ये शब्द आया है पाउंड, आप सब देख रहे हैं जो पाउंड आया है, तो पाउंड एक प्रकार की मुद्रा का नाम है, अर्थात जो है ये जो है रुपए से संबंधित है, पैसों से संबंधित है, इसलिए जो पाउंड है ये सबसे अलग है। ये तीनों जो है मापक यंत्र हो गए और ये एक प्रकार की मुद्रा है, इसलिए सबसे अलग है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने है जिसमें बोला है समाचार, झुंड, सेना और जो है मंत्रिमंडल। इनमें से आपको ये बताना है कि इन चार शब्दों में से कौन जो है सबसे अलग है। तो अलग शब्द को अगर हमको छांटना है तो आप देख रहे हैं झुंड जो है यह समूह को प्रदर्शित करता है। झुंड का मतलब कम से कम कितने भी होंगे तो 8 या 9 या 10 लोगों का जो है ग्रुप होगा। झुंड का मतलब यह समूह को प्रदर्शित करता है। समूह का मतलब यह हुआ कई लोग एक साथ होंगे तो उसको झुंड कहा जाता है। सेना भी जो है समूह को प्रदर्शित करता है, क्योंकि सेना का मतलब एक आदमी नहीं होता है, सेना में बहुत से जवान होते हैं, इसलिए ये भी जो है समूह को प्रदर्शित करता है।
मंत्रिमंडल, इसमें मंत्रिमंडल भी समूह को प्रदर्शित करता है, इसलिए प्रदर्शित करता है कि मंत्रिमंडल का मतलब होता है मंत्रियों का समूह, तो ये भी समूह को प्रदर्शित करता है, ये भी समूह को प्रदर्शित करता है, ये भी समूह को प्रदर्शित करता है। लेकिन जो समाचार है ये सबसे अलग है, ये समूह को प्रदर्शित नहीं करता। यह एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा संदेश को किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के बातों को एक दूसरे का स्थान पर पहुंचाया जाता है। अर्थात समाचार जो है एक प्रकार का जो है वार्तालाप है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो ये जो है सबसे अलग है। समाचार का मतलब ये हुआ कि किसी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सार्वजनिक करना या किसी को बतलाना। अगला है क्वेश्चन जिसमें बोला गया है लंगड़ाना, दूसरा है हकलाना, तीसरा है कटाच और चौथा है थरथराना। अब इसमें से आपको बताना है कि 4 शब्द हैं और 4 शब्दों में से सबसे भिन्न कौन है। तो भिन्न शब्द बताने के लिए इन 4 शब्दों पर जो है, इन 4 शब्दों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान देने का मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा सा हम लोग केयर करें। लंगड़ाना जो है एक प्रकार की शारीरिक विकृति है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई विकृति आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है, तो लंगड़ाने लगता है। चोट लग जाए, अंदरूनी चोट हो, बाहरी चोट हो, तो व्यक्ति लंगड़ाने लगता है। उसके बाद हकलाना, व्यक्ति के जबान में या तलवे में कोई विकृति आ जाए तो हकलाने लगता है, यानी ये भी शारीरिक गड़बड़ी है, ये भी एक प्रकार की शारीरिक गड़बड़ी है अर्थात विकृति है। थरथराना भी शारीरिक विकृति है, किसी के अंदर कोई गड़बड़ी आ गई, किसी चीज़ को देख लिया, सांप देख लिया, वह थरथराने लगा, वो भी एक प्रकार की विकृति है। लेकिन जो कटाक्ष होता है ये सबसे अलग होता है। कटाक्ष का मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति पर किया गया व्यंग, जैसे आपने किसी व्यक्ति को कोई व्यंग कस दिया या आपने किसी व्यक्ति को कुछ कह दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं कटाक्ष, व्यंग करना। तो ये जो कटाक्ष है इसमें सबसे अलग है। ये तीनों जो है शारीरिक विकृतियां हैं। कटाक्ष जो है शारीरिक विकृति नहीं है, यह किसी व्यक्ति पर किया गया व्यंग होता है या किसी व्यक्ति को कुछ बोला गया जो है व्यंग्यात्मक शब्द होता है, उसको हम लोग कटाक्ष कहते हैं, इसलिए सबसे अलग है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जिसमें बोला है पात्र, दूसरा बोला है गैलन, तीसरा बोला है टैंक और चौथा बोला है खोल। अब आपको ये बताना है कि इसमें सबसे अलग जो है कौन है। तो इन 4 शब्दों को अगर आप ध्यान से देखें, पात्र, गैलन और टैंक, ये तीनों शब्द जो है किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग इसको देखें तो देखने से ये मालूम चलता है कि पात्र में भी द्रव को रखा जाता है, कोई लिक्विड चीज़ हो, दूध भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, तो हम पात्र में रख सकते हैं, पात्र में बर्तन। गैलन में भी किसी लिक्विड को अर्थात किसी द्रव्य को रखा जा सकता है। टैंक में भी किसी लिक्विड को रखा जा सकता है। टैंक का मतलब टैंक में आप पानी रख सकते हैं, तेल रख सकते हैं। तो ये तीनों जो है एक प्रकार के ऐसे उपकरण हैं जिसमें हम द्रव को रख सकते हैं। लेकिन जो खोल होता है, खोल में जो है जो खोल होता है, खोल का काम ये होता है कि खोल का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के ऊपर लगाया जाता है। ये जो खोल होता है किसी वस्तु के ऊपर लगाया जाता है, तो इसलिए जो खोल है सबसे अलग है, क्योंकि इन तीनों में आप द्रव को रखते हो, जबकि खोल जो होता है द्रव रखने काम नहीं होता है या किसी वस्तु के ऊपर लगाया गया पार्ट होता है, इसलिए सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है डेकामीटर, मीटर, किलोमीटर और ये जो है ग्राम, ये 4 शब्द हैं, ये ग्राम। तो इस ग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखने में चारों मापक यंत्र लग रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ध्यान से देखने पर मालूम चलता है कि डेकामीटर के द्वारा हम लोग लंबाई या चौड़ाई माप सकते हैं, मीटर के द्वारा भी चौड़ाई मापा जाता है, किलोमीटर के द्वारा भी लंबाई चौड़ाई या किसी प्रकार की दूरी नाप सकते हैं। कहने का मतलब है डेकामीटर के द्वारा भी दूरी मापा जाता है, मीटर के द्वारा भी दूरी मापा जाता है, किलोमीटर के द्वारा भी दूरी मापा जाता है। अर्थात ये तीनों जो है दूरी मापने के जो है एक मानक है। लेकिन जो ग्राम शब्द होता है, जो ग्राम शब्द होता है, तो ग्राम का मतलब ये होता है कि ग्राम से हम लोग किसी चीज़ को मापते नहीं है, ग्राम के द्वारा किसी वस्तु के वजन को तौला जाता है कि यह वस्तु कितने ग्राम का है। तो यहाँ पर तौलने का काम, ये जो तौलने का एक मापक यंत्र है, तौलने का एक मानक है, इसलिए इसको सबसे जो है हम लोग अलग कहते हैं। ग्राम जो है सबसे अलग है। ये तीनों एक जैसे हैं और ये जो सबसे अलग है। अभी मैंने बताया आपको कि ग्राम क्या होता है, ग्राम से जो है वजन मापा जाता है। अगला गिद्ध,
मोर, शुतुरमुर्ग और बाज, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो देखने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक शब्द जो होगा सबसे भिन्न होता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। बोला है पहला गिद्ध, दूसरा बोला है मोर, तीसरा है शुतुरमुर्ग, चौथा है बाज। अब ध्यान से देखेंगे तो गिद्ध जो है ये उड़ने वाला पक्षी है, मोर ये भी उड़ने वाला पक्षी है, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है उड़ता नहीं, ये दौड़ने वाला पक्षी है। ये जो है रेत में, बालू में, रेत बालू एक ही बात है, या पृथ्वी पर बहुत तेजी से दौड़ने काम करता है, उड़ने काम नहीं करता है। बाज भी उड़ने वाला पक्षी है। तो गिद्ध भी उड़ता है, मोर भी उड़ता है, बाज भी उड़ता है, जबकि ये दौड़ने वाला पक्षी है, इसलिए सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन जिसमें बोला है जामुन, सेव, टमाटर और आलू। अब आपको बताना है कि इन 4 शब्दों में से कौन शब्द जो है सबसे अलग है। तो अगर इस पर हम लोग इन 4 शब्दों पर चर्चा करें तो चर्चा करने पर ये मालूम चलता है कि जो है जामुन जो है ज़मीन के ऊपर, जामुन का फल, सेव जो है वो भी, इसका फल जो है सेव का फल ज़मीन के ऊपर, टमाटर का फल भी ज़मीन के ऊपर, लेकिन सब लोग जानते हैं कि आलू का जो फल होता है वो ज़मीन के नीचे होता है, इसलिए जो है सबसे अलग है।